सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश कुमारी है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से आई हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लेने से पहले मैं शिव जी की पूजा करती थी बचपन से, और वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा होती है और देवी देवताओं की ही पूजा करती थी जी। आप क्या काम करते हैं? मैं गृहिणी हूँ जी, घर में काम करती हूँ। कई बार लोगों से सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं और उनके अनुयायी बोलते हैं कि नहीं छुड़वाते। इसके पीछे क्या कारण है? आखिर सच्चाई क्या है? पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। वो सही नाम साधना देते हैं और सही विधि बताते हैं मालिक, तो उसके द्वारा हम उनकी भक्ति करते हैं जी। वो छुड़वाते नहीं है, मतलब सही नाम दे के सही भक्ति करवाते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि उन्होंने समाज में से कुरीतियों को हटाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए, आखिर ऐसे संत के ऊपर इतने बड़े आरोपों का लगना क्या दर्शाता है? क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो जी, मीडिया वालों ने झूठ तो सारा दिखा दिया जी, मालिक का सारे इल्ज़ाम लगा दिए हैं परमात्मा पे, पर परमात्मा ने सभी भगत समाज को पढ़ा लिखा बनाया जी। तो सच्चाई आप परमात्मा की दया से साधना टीवी के चैनल पर प्रोग्राम आता है, परमात्मा का सत्संग सुनिए और बुद्धिजीवी बनाया जी मालिक ने। उस ज्ञान को सुन के आप लोग सही निर्णय कर सकते हैं जी, क्या सही है और क्या गलत है जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लेने से पहले मेरे इतने पाप कर्म थे जी। बीपी हाई था, बीपी लो था, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी जी। मैं खाना भी ढंग से नहीं खा सकती थी जी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझ नीच आत्मा पर ऐसी दया की मालिक ने अपनी शरण में लेके मालिक ने वो सुख दिए जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी जी। सारे सुख दे रहे हैं परमात्मा। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज वो सुख के सागर हैं, वो दया के सागर हैं। यही कहना चाहती हूँ जी मैं भगत समाज से। मेरे पास कोई शब्द नहीं है परमात्मा के गुण गाने के लिए। वो सुख के सागर हैं, वो दया के सागर हैं जी। बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो जी, परमात्मा ने हमारे को शिक्षित बनाया हुआ है। हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उसमें परमात्मा प्रूफ दिखा रहे हैं, प्रमाण दिखा रहे हैं मालिक। तो भगत समाज अति अच्छी तरह से निर्णय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं यही कहना चाहती हूँ जी। बहन जी, हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु और भी हैं जो काफी सालों से अपने शिष्यों को भक्ति बता रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या वो भक्ति साधना सही नहीं बता रहे? क्या उनको भी ज्ञान नहीं है? नहीं जी, उनको ज्ञान नहीं है, वो सही ज्ञान नहीं बता रहे हैं जी। वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं बता रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अनुसार नहीं बता रहे हैं। वो मनमाना अपना आचरण बता रहे हैं जी। बहन जी, आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हिमाचल को देवताओं की नगरी भी कहा जाता है। आपने हिमाचल से इतना दूर जाकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी इतने दुखी थे जी, इतने दुखी थे, कोई भी लाभ नहीं हो रहा था जी। ना ही शारीरिक लाभ हो रहा था, ना ही मानसिक लाभ हो रहा था, ना ही आत्मिक शांति मिल रही थी जी। तो भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा 600 साल पहले धरती पर आए थे, सह शरीर आए थे और मालिक सह शरीर गए थे। ये बात मेरे मन को छू गई जी। बाकी ज्ञान तो हमारे को कुछ भी नहीं पता था जी, हम बिल्कुल जीरो थे जी। 2013 में मालिक ने 16 अगस्त 2013 को दया की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने,
तो हम बरवाला आश्रम में आए जी, वहां आके नाम दान दी परमात्मा ने। तो उसके बाद मालिक ने जब प्रूफ दिखाए, प्रमाण दिखाए ग्रंथों में, तो हमारे को यकीन हो गया कि पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं जो गुरु के चोले में आए हुए हैं जी। बहन जी, जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि आपका संत रामपाल जी महाराज जी में इतना गहरा विश्वास है, वो आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बता रहे हैं, समाज के अंदर कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं, इसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी पर इतने आरोपों का लगना, आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्र विधि साधना बता रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं मालिक जो ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरी भगत समाज से यही प्रार्थना है कि साधना टीवी पर जो प्रोग्राम आता है मालिक का, उसको देखें और जो बुद्धि दी है मालिक ने, शिक्षा दी है, उससे सही गलत का निर्णय करें जी। आपको क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी विवादों में क्यों रहते हैं? क्योंकि पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सतग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ है, उसमें दिए गए तत्व ज्ञान को देने की कोशिश कर रहे हैं जी। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, जैसा कि और जो भी संत है, अगर उनको हम देखें तो हमारे जो हिंदू धर्म में संतों से माना जाता है, जो भगवे कपड़े पहनता है, जटाएं रखता है, बड़ी बड़ी मालाएं पहनता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सिंपल वेशभूषा में रहते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि संत तो भगवा वस्त्र धारण करके रहते हैं, जटाएं रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण संत की पहचान कपड़े या माला पहनने से उससे नहीं होगी जी। पूर्ण सदगुरु की पहचान हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में दिया हुआ है जी। संत की पहचान वो पूर्ण संत होगा जो हमारे को शास्त्र अनुकूल साधना बताएगा और जो ओम तत्सत का वेद बताएगा, वही पूर्ण संत होगा जी। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी भगत समाज से दो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, उनको पहचानिए। ज्ञान को सुन के जो मालिक ने शिक्षा दी है, उससे सही गलत का निर्णय करिए। कौन सही ज्ञान दे रहा है और गलत ज्ञान दे रहा है, जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आइए और अपने इस जीवन को भी सफल बनाइए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी।